नमस्कार। आज मैं बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट को 1935 के एक्ट के बारे में बताऊंगा और इसमें ये बताऊंगा कि ये एक्ट किन परिस्थितियों में निकाला गया और इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं थी। 1919 के एक्ट द्वारा ये निश्चय किया गया था कि 10 वर्षों के बाद उक्त अधिनियम के कार्यान्वित रूप पर विचार करने के लिए एक आयोग नियुक्त होगा जो जांच पड़ताल के बाद आगामी सुधारों के विषय में अपनी सिफारिश पेश करेगा। निर्धारित अवधि के 2 वर्ष पूर्व अर्थात 1927 में इस काम के लिए एक आयोग साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। देश में इस कमीशन का भारी विरोध हुआ। इस कमीशन ने अपना कार्य पूरा कर 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने तथा भारत के लिए एक नवीन संविधान की रचना के लिए लंदन में तीन बार गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर 1933 में ब्रिटिश सरकार की ओर से नए सुधारों का एक श्वेत पत्र प्रकाशित हुआ जिसमें भावी संविधान की रूपरेखा पर प्रकाश डाला गया। श्वेत पत्र के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए संयुक्त समिति नियुक्त हुई। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1935 का भारत सरकार का अधिनियम निर्मित हुआ। इस एक्ट की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित थीं। केंद्र में द्वैध शासन। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। ये मूल रूप से 1919 के एक्ट के प्रांतीय द्वैध शासन की भांति ही था। संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, संरक्षित और हस्तांतरित। संरक्षित विषयों में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, कबीलों के मामले, गिरजाघर संबंधी मामले थे। इन विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल तथा कुछ सभासदों की सहायता से करता था जो संघीय व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल तथा मंत्रियों को सौंपा गया। मंत्री विधानमंडल के सदस्यों में से चुने जाते थे और उसके प्रति उत्तरदायी थे। अगली विशेषता थी अखिल भारतीय संघ। 1935 के एक्ट के अंतर्गत एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की योजना रखी गई। इस संघ का निर्माण ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों तथा देशी रियासतों से मिलकर होना था। प्रांतीय स्वायत्तता। 1935 के एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना थी। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया और उसके स्थान पर पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। विधानमंडलों का विस्तार। 1935 के एक्ट के अंतर्गत प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों के 2 सदनों की व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि की गई। मताधिकार का विस्तार तथा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को कायम रखना। 1935 के एक्ट के अंतर्गत मताधिकार का विस्तार किया गया। प्रांतों के लिए करीब 11% जनता को मतदान करने का अधिकार दिया गया। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली देश व राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक थी, परंतु फिर भी अंग्रेजों ने न केवल इसे बनाए रखा बल्कि इसका और अधिक विस्तार किया। मुसलमानों को केंद्रीय विधानमंडल में ब्रिटिश भारत से 33.5% स्थान दिया गया, यद्यपि उनकी संख्या इस अनुपात में नहीं थी। ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियनों को पहले के समान सांप्रदायिक चुनाव पद्धति द्वारा प्रतिनिधित्व दिया गया। हरिजनों के लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया। संघीय शासन। अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि केंद्र में संघ की इकाइयों के आपसी झगड़ों और केंद्र तथा इकाइयों के झगड़ों का निपटारा करने के लिए एक संघीय न्यायालय होगा। इसको 1935 के एक्ट की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया, परंतु यह भारत के लिए उच्चतम न्यायालय नहीं था। अपील का अंतिम न्यायालय प्रिवी काउंसिल थी। अगली विशेषता थी गृह सरकार में परिवर्तन। 1935 के एक्ट ने गृह सरकार में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। जिन विषयों में गवर्नर अपने मंत्रियों की सलाह से कार्य करता था उन पर से भारत सचिव का नियंत्रण हट गया। इंडिया काउंसिल का अंत कर दिया गया और उसके स्थान पर कुछ परामर्शदाताओं की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। विषयों का बंटवारा। 1935 के एक्ट में विषयों का बंटवारा करने के लिए 3 सूचियां बनाई गई। संघीय सूची में 59 विषय, प्रांतीय सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए। ऐसे विषय जो अखिल भारतीय हित के थे वे संघीय सूची में रखे गए, जैसे सशस्त्र सेनाएं, मुद्रा एवं नोट, डाक व तार, रेल, केंद्रीय सेवाएं, विदेशी मामले, वायरलेस, रेडियो इत्यादि विषय संघीय सूची में रखे गए। संघीय सूची पर केवल केंद्रीय विधानमंडल कानून बना सकता था। प्रांतीय विषय के हित
के विषय प्रांतीय सूची में रखे गए। इन पर प्रांतीय विधानमंडल कानून बना सकता था। इस सूची में शिक्षा, भू राजस्व, स्थानीय स्वशासन, कानून और व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई और नहरें, जंगल, खाने, प्रांत के अंदर व्यापार तथा उद्योग धंधे इत्यादि रखे गए। समवर्ती सूची में वे विषय रखे गए जिन पर संघीय तथा प्रांतीय दोनों विधानमंडल कानून बना सकते थे। यद्यपि प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडल के कानून में किसी प्रकार का विरोध उत्पन्न हो जाता था तो केंद्रीय विधानमंडल का कानून माना जाता था और प्रांतीय विधानमंडल का कानून रद्द समझा जाता था। जहाँ अवशिष्ट शक्तियों का प्रश्न था उसके बारे में कोई मत कायम ना हो सका। कुछ राजनीतिक दल केंद्र को अवशिष्ट शक्तियाँ देने के पक्ष में थे और प्रांतों को इस झगड़े से निपटने के लिए एक्ट में व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल अपनी इच्छा से केंद्रीय विधानमंडल या प्रांतीय विधानमंडल को इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दे सकता है। इस एक्ट में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अदन को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त करके इंग्लैंड के उपनिवेश विभाग के अधीन रखा गया। प्रशासन के लिए बरार को मध्य प्रांत का अंग बना दिया गया। अंतिमतः संरक्षण और आरक्षण 1935 के एक्ट का एक महत्वपूर्ण अंग थे। ये उतने ही महत्वपूर्ण थे जितने कि संघ तथा प्रांतीय स्वायत्तता की योजनाएं महत्वपूर्ण थी। इस एक्ट के अंतर्गत गवर्नर तथा गवर्नर जनरल को कुछ विशेष उत्तरदायित्व सौंपे गए जिनके लिए उन्हें विशेष शक्तियां तथा मंत्रियों के विरुद्ध स्वविवेक के कार्य करने की शक्ति दी गई थी। इन्हीं शक्तियों को संरक्षण एवं आरक्षण कहा जाता है। इनके द्वारा एक ओर विधानमंडल की शक्तियों पर अनेक सीमाएं लगी हुई थीं, दूसरी ओर गवर्नर जनरल और गवर्नरों को मंत्रियों के परामर्श के विरुद्ध कार्य करने तथा उनके कार्यों में हस्तक्षेप करने की विभिन्न शक्तियां प्रदान की गईं। आपातकाल में आवश्यकता पड़ने पर तो संपूर्ण शासन की बागडोर कार्यपालिका के अध्यक्ष स्वयं अपने हाथ में ले सकते थे। इसके अलावा 1935 का अधिनियम काफ़ी लंबा और जटिल था। इसमें 321 धाराएं और 10 परिशिष्ट थे। अधिनियम में केवल एक मूल सिद्धांतों को ही निर्धारित न करके शासन संबंधी प्राय सभी बातों का विस्तृत विवरण दिया गया। इस अधिनियम में कोई प्रस्तावना नहीं थी। बिना प्रस्ताव के पास किया गया था। 1935 के एक्ट के लक्ष्य के संबंध में किसी नई नीति की घोषणा नहीं की गई। 1919 के एक्ट की प्रस्तावना को ही 1935 के एक्ट के साथ जोड़ दिया गया। इसमें पूर्ण स्वराज्य या औपनिवेशिक स्वराज्य के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया गया। धन्यवाद।